हेलो दोस्तों, जी के बबीना में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे माध्यिका यानी मीडियन कैसे ज्ञात करते हैं। और ये हमारा डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में कई बार हमसे पूछे गए हैं सवाल। तो ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों फोर्थ सेमेस्टर में ही पूछेगा, ये मैथ है, ये तो हमेशा ग्रुप डी एनटीपीसी में बार बार पूछने वाले सवाल हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये खासकर डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर वो क्या कह रहा है, 5, 3, 6, 18, 9 की माध्यिका ज्ञात करिए। तो दोस्तों सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम इसे इन्हें लगाएंगे आरोही क्रम में। क्या लगाएंगे? आरोही क्रम में लगाएंगे, तभी हमारी माध्यिका निकल के आएगी। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा 1, 1 के बाद क्या होगा 3, 3 के बाद क्या होगा दोस्तों 5, 5 के बाद होगा 6, 1, 3, 5, 6 हो गया दोस्तों। अब हमारा आएगा 13, 18, 19, 13, 18 और 19। तो दोस्तों हमने माध्यिका निकाली। अब हम इन्हें गिनेंगे, ये संख्या सम है या विषम है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 हमारी क्या है? विषम संख्या। और विषम संख्या की माध्यिका निकालने के लिए फॉर्मूला है n+1/2। तो n कितनी हो जाएंगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो n बराबर हो जाएगा हमारा, n बराबर क्या होगा दोस्तों? टोटल संख्या। n बराबर क्या होगा हमारा? टोटल संख्या हमारी 7 है। अब दोस्तों हम लगाएंगे n+1/2। तो n का मान हो गया 7 + 1/2। तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा 8/2। 2 से काटेंगे 4। तो 4वीं संख्या जो निकल के आई है हमारा 4वीं संख्या, वही हमारा आंसर है। तो चौथी संख्या कौन सी है दोस्तों? 1, 2, 3, 4। तो ये हमारा 6, इसका क्या निकल के आया? बहुलक। सॉरी माध्यिका निकल के आई। ये हमारी क्या निकल के आई? माध्यिका क्या निकल के आई हमारी? 6। तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों ये हमने आपको क्या विषम बताया। अगर हमारा इसमें संख्या सम होगी तो हम क्या करेंगे, तो इसी का हम एक और क्वेश्चन लगाएंगे। एक और क्वेश्चन के बोल रहा है हमसे 15, 13, 16, 19, 21, 29, 10 की माध्यिका निकालिए। तो हमने सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए हमने क्या बताया आपको? आप लगाओगे आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लगाएंगे, हम लगाएंगे आरोही क्रम में। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या दिया? सबसे छोटा अंक क्या है? हमें 10 दिया है, तो हमने 10 लिख लिया। 10 के बाद क्या दिया? हमें 13 दिया है, 13 लिख लिया। 13 के बाद क्या दिया? हमें 15 दिया है। 10 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? 16। तो हम 16 लिख लेंगे। हमें बचा है 16, 16 लिख लिया। अब हमारे पास बचा है 19, 19 लिख लेंगे। 21 लिख लेंगे। अब 29 लिख लेंगे। तो ये हमने आरोही क्रम में लगा दिया। अब संख्या गिनेंगे, ये सम दी है या विषम? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमें दी है विषम। n बराबर कितना हो गया दोस्तों हमारा? n बराबर हो गया हमारा 7। n बराबर 7 हो गया। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे n+1/2। n का मान 7 + 1/2। तो ये हमारा हो जाएगा 8/2। 2 से काटेंगे 4, 4 आएगा, ये हमारा 4 आएगा। तो ये हमारी चौथी संख्या जो निकल के आएगी वही हमारा आंसर होगा, चौथी संख्या। तो चौथी संख्या आएगी 1, 2, 3, 4। तो ये चौथी संख्या क्या निकल के आई? यही 16। तो यही हमारे इस क्वेश्चन की माध्यिका निकल के आई। माध्यिका का मतलब ही होता है दोस्तों बीच में, जो माध्यिका का मतलब होता है बीच वाली संख्या। तो दोस्तों ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों ये हमने आपको दोनों क्वेश्चन विषम वाले बताए हैं। अब हम आपको बताएंगे सम वाले क्वेश्चन। सम वाले क्वेश्चन की माध्यिका कैसे निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों उसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 45, 76, 32, 58, 16, 27, 64, 35 की माध्यिका ज्ञात करें। तो चलिए दोस्तों हमने सबसे पहले बताया था आप क्या करोगे, सबसे पहले आरोही क्रम में लगाओगे। सबसे पहले क्या करोगे? आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लगाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आरोही क्रम में लगाएंगे तो हमारा क्या आएगा? सबसे पहले आएगा 16। तो ये हमारा 16 आ गया दोस्तों। 16 कटेगा, फिर आएगा हमारा क्या? 16 के बाद आएगा 27। 16 के बाद क्या आया दोस्तों? 27। 27 के बाद क्या आएगा? ये हमने 16 कट गया, हमारा 27 कट गया। अब हमारा आएगा 32, फिर 32 के बाद आएगा 35। तो दोस्तों 32 हो गया, 35 हो गया। अब 35 के बाद क्या आएगा? 45। तो हमारा 45 हो गया। 45 के बाद आएगा हमारा क्या? 58। 58 हो गया दोस्तों। 58 के बाद आएगा हमारा 64 और फिर आएगा 76। तो 64,
और 76। दोस्तों अब हम संख्या गिनेंगे कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें n बराबर कितना दिया है दोस्तों, n बराबर दिया है हमें 8। n बराबर कितना दिया है 8। तो चलिए दोस्तों अब ये हमारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमारा है सम संख्या का। ये हमारा है क्या, सम संख्या। जब संख्या दी हो, तो दोस्तों जब संख्या सम दी हो तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। बस आपको ध्यान देना, अगर सम दी हो तो ये वाला लगाएंगे, विषम दी होगी तो n+1/2 लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों 1/2 के हम 1/2 लिख लेंगे, n/2। n का मान कितना है 8, 8 लिख लेंगे, बटे में 2 लिख लेंगे। अब प्लस कर देंगे दोस्तों, n का मान कितना है, हमें 8 दिया है, 2 + 1 ब्रैकेट। अब दोस्तों काटेंगे, ये 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब हम इसे लिख लेंगे 1/2, 4 + 5वां पद। ये हम पद लिखेंगे, यहाँ पे पद लिखेंगे, पद। तो दोस्तों 1/2 को हम 1/2 लिख लेंगे। चौथा पद क्या है, 1 2 3 4, चौथा पद आ गया हमारा 35। पाँचवा पद कितना है हमारा 45। 1/2 इनको जोड़ेंगे 70 80 हो जाएगा दोस्तों। ये कितना हो जाएगा 80, 2 से काटेंगे 40। तो दोस्तों हमारा मध्य का निकल के आएगी 40। मध्य का निकल के क्या आया दोस्तों, ये आया हमारा 40। तो ये हमारा राइट क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो दोस्तों अभी तक तो ये आपसे सिंपल पूछते हैं। अब हमसे अगर सारणी में पूछ ले दोस्तों, अब हमसे क्या पूछे, सारणी में। ये हमें सारणी दी होगी, उसमें लिखा हुआ वर्ग अंतराल डैश डैश 10 15 20 25 30 35 जितने भी अंतर होंगे और उसकी कोई संख्या दे। तो हमें इसकी माध्यिका निकालनी है दोस्तों। माध्यिका निकालने के लिए हम आपको सॉल्व कराएंगे। तो चलिए दोस्तों हम इसे सॉल्व कराएंगे। हमारा सवाल दिया 10 15 20 10 से 15 15 20 20 25 30 35 35 30 35 35 40, ये इनकी 4 6 8 5 3 2। तो सबसे पहले इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम इनकी संचयी वार्ता में निकालेंगे। संचयी वार्ता क्या होती है, हम इनको जोड़ देंगे। तो दोस्तों 4 होगा, अब 4 में हम 6 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 में हम 8 जोड़ेंगे, ऐसी चलेगी संचयी वार्ता। ये हमने 4 जोड़े, 4 के 4 लिखे, 4 में 6 जोड़े 10 हो गए, ठीक है। अब 10 में हम 8 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 18 में हम 5 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा, ठीक है। 23 में हम 3 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा। 26 में हम 2 जोड़ेंगे तो ये हमारा 28 आ जाएगा। हम इनको जोड़ेंगे दोस्तों तो ये हमारा आएगा 100। इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा आएगा दोस्तों कितना, 100। तो चलिए दोस्तों जो लास्ट की संख्या आती वही n का मान आता है। लास्ट का संख्या कितनी आई दोस्तों, हमारी 28 आई। आज की संख्या कितनी आई, 28। तो दोस्तों n का मान कितना हो गया हमारा 28। n का मान कितना हो गया दोस्तों हमारा 28। तो चलिए दोस्तों n का मान कितना हो गया हमारा 28। अब n/2 होता है, n/2। तो n का मान कितना दिया हमें 28, और 2 से काट देंगे तो हमारा 14 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 14। ये दिख रहा है ना दोस्तों, n का मान हमारा 28 आया तो हमने 14 कर दिया। अब दोस्तों हमें क्या निकालनी है, इसकी माध्यिका निकालनी है। ये देखो माध्यिका निकालनी, माध्यिका जो हमें सबसे बड़ा बीच सबसे बड़ी संख्या को दिख रही है हमें 23, क्योंकि 18 से भी बड़ी है 23। तो दोस्तों ये हमारी माध्यिका निकालनी हमें 28 से, हमें ये बोल रहा क्या बोल रहा जी, सॉरी, ये दोस्तों 14 निकली ना हमारी, ये 14। अब 14 से जो बड़ा होगा हम उसी की माध्यिका निकालेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों 14 से बड़ा क्या है 18। तो दोस्तों ये जो 8 है, ये 8 हमारा स्मॉल f हो जाएगा। ये 8 हमारा क्या निकल के आया, स्मॉल f। दोस्तों इसी के ऊपर ये हमारी हो जाएगी l कितना है, लोएस्ट लेंगे सबसे छोटा, ये हमारा 20, l 20 हो जाएगा, l हो जाएगा दोस्तों हमारा 20। अब ये इनका अंतर है, देखो 10 और 5 है इनका अंतर। तो दोस्तों ये हमारी ऊंचाई हो जाएगी 5। तो हमें कितनी चीज़ मिल गई, h मिल गया, l मिल गया, और दोस्तों इसके ऊपर वाला होगा हमारा क्या, ऊपर वाला होगा कैपिटल F। ये हमारा क्या होगा, कैपिटल F। इसमें बस स्मॉल f कैपिटल F, ये हमारा स्मॉल f होगा, ये हमारा कैपिटल ऊपर वाला। जैसे ये 18 है, 14 के बीच में है 18, तो इसके ऊपर वाला f। अब हम ये फॉर्मूला है माध्यिका निकालने का। माध्यिका निकालने का होगा l + n/2 - f बट्टे स्मॉल f × h।
तो चलिए दोस्तों हम वैल्यू रख देंगे। एल का मान हमें कितना दिया 20 प्लस n/2 का मान कितना दिया हमें, n/2 का मान दिया हमें 14। तो दोस्तों 14। एफ का मान कितना दिया हमें 10। स्मॉल एफ का मान कितना दिया हमें 8 इंटू एच का मान कितना दिया हमें 5। तो चलिए दोस्तों 20 का 20 लिख लेंगे, 14 में से 10 जाएंगे, हमारे पास 4 बचेंगे, ये हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 5 हो जाएंगे, 1/2 हो जाएगा। एक काटेंगे हम, कितना 2.5 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा दोस्तों। हमने काट के 2.5। अब हमारे पास क्या बचा 20 प्लस 2.5, इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो 22.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 22.5। तो दोस्तों ये कितना निकल के आया, ये हमारी माध्यिका निकल के आ गई दोस्तों। क्या निकल के आ गया, माध्यिका। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आशा करते हूँ आपको हमारी माध्यिका निकालने की जो हमने आपको ट्रिक बताई है, तीनों तरीके से आपको सभी आपको बेस्ट लगे होंगे। तो चलिए आशा करते हैं हमारी ट्रिक अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।